मेरे साथ मौजूद हैं परवेज़ हफीज़ साहब। इनका वीज़ा कनाडा का जो है वो अप्रूव हो गया है। पासपोर्ट रिक्वेस्ट ये हमारे पास आ चुकी हुई है। ये 27 मार्च को इनकी पासपोर्ट रिक्वेस्ट जो है वो आई है हमारे पास। हमारे देखने वालों को बताइएगा कहाँ के रहने वाले हैं आप, अपने ट्रैवल कहाँ किया हुआ है? ये जी परवेज़ हफीज़ साहब है, ठीक है। और ये जो है इनका ओरिजिनल पासपोर्ट रिक्वेस्ट जो आई है ये 28 मार्च। ये कितने दिनों में आपकी एप्लीकेशन रेडी की है हमने? कितने दिन में आपको जवाब आया इसका? केस किस दिन सबमिट हुआ है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम व तुइज़्ज़ु मन तशा व तुज़िल्लु मन तशा। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ सब देखने वाले खैर खैरियत से होंगे। मेरे साथ मौजूद हैं परवेज़ हफीज़ साहब। इनसे बात करते हैं। इनका वीज़ा कनाडा का जो है वो अप्रूव हो गया है। पासपोर्ट रिक्वेस्ट ये हमारे पास आ चुकी हुई है, ठीक है। ये 27 मार्च को इनकी पासपोर्ट रिक्वेस्ट जो है वो आई है हमारे पास कि आप अपना पासपोर्ट सबमिट करवाएं। बहुत से लोग ये जानते हैं कि कनाडा जो है वो पासपोर्ट सबमिट नहीं करता बिफ़ोर एप्लीकेशन। जब आपका केस अप्रूव हो जाता है तो फिर वो आपसे पासपोर्ट मांगते हैं और पासपोर्ट पे आपके वीज़े को पेस्ट करते हैं। चलें इनसे बात करते हैं, इनके प्रोफाइल के बारे में जानते हैं। क्या प्रोफाइल है, कितना टाइम लगा। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं? वालेकुम सलाम सर, अल्लाह का शुक्र है। ठीक है। हमारे देखने वालों को बताइएगा कहाँ के रहने वाले हैं आप? सर मैं बेसिकली रावलपिंडी का रहने वाला हूँ। रावलपिंडी के रहने वाले, ठीक हो गया। और आपकी जो है अपने ट्रैवल कहाँ किया हुआ है? सर बेसिकली मेरा दुबई में बिज़नेस है तो वहीं पर ट्रैवल आता जाता रहा हूँ। दुबई के अलावा दुबई में तो जो आपका बिजनेस है वो तो है आपकी रेजिडेंसी होगी ना, वो तो हो गया वर्क परमिट जिसको बोलते हैं, रेजिडेंसी बोलते हैं, ठीक है। मैं विजिट वीज़े के हवाले से पूछना चाह रहा हूँ कि आपका विजिट कहाँ का हुआ है? नहीं, उसके अलावा कहीं कहीं इनका कोई विजिट वीज़ा जो है इन्होंने कहीं अप्लाई वो नहीं किया हुआ, ट्रैवल नहीं कहीं किया हुआ, ठीक है। कहीं का वीज़ा इनका एक वीज़ा लगा हुआ है मगर ट्रैवल इन्होंने कहीं पे भी नहीं किया हुआ। आपका वीज़ा कौन सा लगा हुआ है? सर यूएसए का वीज़ा। यूएसए का वीज़ा, वो कहाँ से लगा था? वो सर अबू धाबी से लगा। अबू धाबी में। कौन से ईयर में? वो लगा था सर 2024 में। 2024 में। यूएई की इनकी रेजिडेंसी है। 2024 में इन्होंने सिर्फ वीज़ा अप्लाई करवाया था अमेरिका का। अमेरिका को ट्रैवल किया हुआ है आपने? नहीं सर, अभी तक नहीं ट्रैवल नहीं किया हुआ। अभी आपका हमने वीज़ा प्रोसेस किया है कनाडा का कैन प्लस कैटेगरी में, जी सर। ठीक है। आपको हमारी कंपनी को अप्रोच आपने कैसे किया, कैसे पता चला? सर थ्रू सोशल मीडिया सर। सोशल मीडिया तो भरा पड़ा है सर परवेज़ साहब, इतनी दुनिया पड़ी है सोशल मीडिया में, बाबाज ही क्यों? सर बेसिकली मैं सर्च कर रहा था कि कौन सी कंपनी है जो पाकिस्तान में ज़्यादा कन्वेंसिंग हो, जो अच्छी कंसल्टेंसी सर्विस दे रही हो। तो मैंने 2-3 यूट्यूब से वीडियोस चेक की थी, जिनमें से एक आपकी थी और 2-3 थे। नाम लेना अच्छा नहीं नाम ना लीजिएगा, ऑब्वियसली अच्छा नहीं लगता। तो मैंने सबको कॉल्स की थी। तो सर तो बेसिकली जो दूसरी कंपनीज थी उनके पास इतना प्रॉपर नॉलेज नहीं था। तो जब आप लोगों से मेरी डिस्कशन हुई तो आप लोगों ने मुझे कैन प्लस कैटेगरी के बारे में बताया। तो फिर मैंने पर्सनली जाकर सोशल मीडिया पे दोबारा उसको सर्च आउट किया कि वाकई कोई ऐसी कैटेगरी है। तो मुझे पता चला कि यार ऐसी कोई कैटेगरी है जिससे हम अप्लाई कर सकते हैं और केस ज़्यादा अथेंटिक और अप्रूव होने के चांसेस ज़्यादा हैं। तो फिर मैंने ऐसा किया, दोबारा आप लोगों से कांटेक्ट किया और उन्होंने मुझे प्रॉपर गाइड किया। डॉक्यूमेंट्स मैंने अपने सबमिट करवाए और कैन प्लस कैटेगरी के थ्रू हमने अप्लाई किया। और ये कितने दिनों में आपकी एप्लीकेशन रेडी की है हमने? सर आपने हार्डली 1 वीक में सर। 1 वीक में, क्योंकि हमारा प्रोसेसिंग टाइम ही 7 डेज़ का। तो उसकी रीज़न ये है कि हम 7 डेज़ इसलिए लेते हैं कि हमारे पास क्यू में और भी केसेस होते हैं, तो फिर टर्न बाय टर्न चल रहे होता है। और ये आप इनका कितने दिन में आपको जवाब आया इसका? केस किस दिन सबमिट हुआ है? सर ये 10th को मेरे हुए थे, बायोमेट्रिक्स हुए थे 10 मार्च को। 10 मार्च को ठीक है। और 27 मार्च को रिप्लाई आ गया सर। 10 मार्च को हुए थे। चले अभी मैं अभी इनकी जो है ना वो पोर्टल पे, IRCC पोर्टल पे इनकी सारी एप्लीकेशन की डिटेल भी आपको अभी जो है वो दिखाता हूँ। मैं इसको लॉगिन करता हूँ। ये जी परवेज़ हफीज़ साहब हैं। ये देखें, कंफर्मेशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन ट्रांसमिशन जो है ये 6 मार्च को जो है वो इनकी एप्लीकेशन जमा हुई है। हाँ जी। और ये जो है इनका ओरिजिनल पासपोर्ट रिक्वेस्ट जो आई है ये 28 मार्च को, यानी कि 6 से 28 मार्च तकरीबन 22 दिन के अंदर इनका वीज़ा जो है वो ग्रांट होके आया। ठीक है, ये इनकी ओरिजिनल पासपोर्ट रिक्वेस्ट है, परवेज़ हफीज़ साहब, ठीक है। दिस इज़ इन रेफरेंस टू योर एप्लीकेशन फॉर टेम्परेरी रेजिडेंस, आवर डिसीजन हैज़ बीन मेड ऑन योर एप्लीकेशन, वी रिक्वायर योर पासपोर्ट टू फाइनलाइज प्रोसेसिंग योर एप्लीकेशन। आप लोगों को पता है कि उसी वक्त लेटर आता है जब आपका वीज़ा ग्रांट हो चुका होता है।
तो कैन प्लस कैटेगरी में बहुत से लोग ये कहते होते हैं कि आप लोग, आपके पास अगर यूएस का वीज़ा है तो आप पहले उसको ट्रैवल कर लें। देखिए, ज़रूरी नहीं कि आपने ट्रैवल कर लिया है तो फिर ही आप वीज़ा कैन प्लस का अप्लाई करें, नहीं, आप बगैर ट्रैवल के भी वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं। कैन प्लस कैटेगरी में आपको वीज़ा मिल सकता है, जैसे कि ये अभी परवेज साहब को मिला और कुछ और केसेस भी हमने प्रोसेस किए हैं, उसमें भी लोगों को वीज़ा मिला है। अभी एक और हमारा रिसेंटली आई थिंक डे बिफोर यस्टरडे एक ऐसे ही कैन प्लस कैटेगरी में वीज़ा अप्रूव हुआ। उनके दोस्तों के साथ ये था, दोस्त उनको कह रहे थे, इवन वो कह रहे थे कि मेरे एक दोस्त ऐसे थे कि वो उधर रह रहे हैं, यूएसए में रह रहे हैं, वो कह रहे थे तुम ट्रैवल करो पहले फिर क्या अप्लाई करना। अच्छा अच्छा अच्छा। मगर मैंने आपके कहने पे जो है ना वो शान भाई कर दिया और वो कर दिया और उनको वीज़ा ग्रांट हो गया, ठीक है। तो इसमें ये कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं होता कि आपने यूएस ट्रैवल किया हुआ है तो फिर ही आपको कैन प्लस कैटेगरी में वीज़ा मिलेगा, ऐसा जैसा कुछ नहीं। अगर आपने ट्रैवल किया हुआ है तो अच्छी बात है, नहीं ट्रैवल किया हुआ है तो फिर भी आपके वीज़ा लगने के चांसेस होते हैं कैन प्लस कैटेगरी में। स्टेटमेंट लगाई थी साथ आपने? जी सर, स्टेटमेंट लगाई थी। कि यहाँ की थी, दुबई की थी? पाकिस्तान की स्टेटमेंट थी। पाकिस्तान की स्टेटमेंट थी, ठीक हो गया। परवेज साहब का जो है ना बिज़नेस है यूएई में, यूएई की रेजिडेंसी है, उसके अलावा इन्होंने दुबई के अलावा कहीं पे कोई विज़िट ट्रैवल नहीं किया हुआ, इन्होंने सिर्फ यूएई के में ही अप्लाई किया वीज़ा अपना यूएसए का, और यूएसए का वीज़ा इनको मिल गया। उसके बाद इन्होंने अप्रोच किया हमें थ्रू सोशल मीडिया, हमने इनका कैन प्लस कैटेगरी का वीज़ा अप्लाई किया और कनाडा का इनका कैन प्लस का अल्हम्दुलिल्लाह ये आज पासपोर्ट रिक्वेस्ट जो है वो हमारे पास आ चुकी हुई है। देखिए, मैं अक्सर एक बात करता होता हूँ, करने वाली अल्लाह पाक की ज़ात है, हम लोग कोशिश करते हैं। आप भी अगर कोई करना चाहते हैं, कोई काम, कोई वीज़ा, कोई प्रोसेसिंग करवाना चाहते हैं तो कोशिश किया करें कि किसी प्रोफेशनल बंदे को ढूंढा करें जो इस चीज़ की नॉलेज रखता हो। एग्जैक्टली, बिल्कुल ऐसे ही है जी, क्योंकि मार्केट में बहुत से लोग ऐसे बैठे हुए हैं कि जिनको सिरे से पता ही नहीं है कि इसकी प्रोसेसिंग होनी कैसे है, कैसे हमने इसको, इस केस को हैंडल कैसे करना है। तो बेहतर यह है कि आप किसी प्रोफेशनल को ढूंढा करें। हमारे देखने वालों को परवेज साहब क्या रिकमेंड करेंगे बाबास के बारे में, हमारी सर्विसेज के बारे में, हमारी कंपनी के बारे में? कोई परेशानी का सामना हुआ हो? नथिंग सर, फर्स्ट फोन कर रहे हैं जी, फोन का रिप्लाई नहीं आ रहा। अगर हार्डली कोई बिजी भी है तो हार्डली 5 मिनट्स में आपका रिप्लाई आ जाता है। सम टाइम होता है, इट्स अंडरस्टैंडेबल कि यार बिजी हैं तो अभी टाइम नहीं होगा, बट रिप्लाई कर देते हैं हार्डली 5 मिनट्स में, और वेरी प्रोफेशनल। और जब मुझे थोड़ी कंफ्यूजन थी तो उन्होंने मुझे डायरेक्टली आपसे भी अप्रोच करवाया, आपसे मेरी पर्सनली बात हुई। ऐसा नहीं था कि शान साहब बिजी हैं और टाइम नहीं है उनके पास। तो ऑलरेडी क्लाइंट बैठे थे, फिर भी आपने मुझे कहा अच्छा 5-10 मिनट आप बैठो, और उसके बाद फिर आपने मुझे गाइड किया। और मैं तो हाईली रिकमेंड करूंगा, क्योंकि देखिए यहाँ पाकिस्तान में बड़ी हार्ड वर्किंग से लोग पैसा कमाते हैं। ऐसे ही। और अगर आपके पैसे कोई हलाल कर देता है और आपको प्रॉपर सर्विसेज, बाकी बरकत डालने वाली अल्लाह की ज़ात है, उसमें तो कोई शक नहीं। पर यह है कि कोई अच्छी तरह गाइड कर दे, कोई प्रॉपर आपका केस या फाइल प्रॉपर प्रिपेयर कर दे, ये बहुत बड़ी बात होती है। अगर आपके डॉक्यूमेंट्स में माइनर सी कोई मिस्टेक हो जाए और कोई ऐसा हो जो आपका वीजा प्रोसेस करो तो आपको सारा फ्यूचर आपका स्टेक पे लगे। ऐसे ही है। तो हमारे देखने वालों को क्या रिकमेंड करेंगे, आना चाहिए हमारे पास? मैं तो सर हाईली रिकमेंड करूंगा सर, स्पेशली इफ यू आर इन लाहौर, समवेयर इन नियर टू लाहौर, इट्स नॉट अ बिग डील आपके पास लाहौर। बल्कि हम लोग लाहौर के अलावा अब तो हमारी ब्रांच एक कराची में है, एक हम इस्लामाबाद में ओपन कर चुके हैं, और मैं डिफरेंट डेज में अवेलेबल होता हूँ, हर जगह पे अवेलेबल होता अच्छा, फिर तो सर वेरी बेस्ट है। क्योंकि देखें मेन तो यही चीज़ होती है कि एक सिस्टम आप बना देते हैं, वो सिस्टम बेशक फिर आप लाहौर में, इस्लामाबाद में, कराची में, डजंट मैटर, वो एक गाइडलाइन होती है जिसको सारे फॉलो कर रहे होते हैं। ऐसी मेरी टीम जो है, टीम के बारे में कोई राय देंगे? प्रोफेशनल है या? वेरी प्रोफेशनल सर, वेरी प्रोफेशनल। फ्रॉम द डे वन दे गाइड मी वेरी वेल, एंड इफ आई एम वेरी कंफ्यूज कि यार ये हो जाए वो हो जाए, जैसे नो योर केस इज वेरी स्ट्रॉन्ग एंड इट विल बी। अगर केस आपका स्ट्रॉन्ग नहीं है, बाज लोग होते हैं कि केस स्ट्रॉन्ग नहीं होता फिर भी आपको कहते हैं जी चलो आप कर दें, आप ऐसी कोई बात नहीं थी। उन्होंने पहले प्रोफाइल चेक किया आपका सारा, उस डॉक्यूमेंट्स देखे, उसके बाद उन्होंने सजेस्ट किया यू हैव टू गो फॉर दैट। थैंक यू सो मच जी। परवेज साहब से बाकी बात सुनी होगी आपने, उनके प्रोफाइल के बारे में भी जान लिया। इनका कैन प्लस कैटेगरी का वीज़ा जो है वो अप्लाई किया और वो वीज़ा अल्हम्दुलिल्लाह जो है अप्रूव हुआ यूएसए ट्रैवल के बगैर। उसके अलावा इनका कोई ट्रैवल नहीं है, सिर्फ यूएस का वैलिड वीज़ा है, और वो भी इन्होंने ट्रैवल नहीं किया। अब ये प्लान कर रहे हैं कि मैं यूएस और कनाडा को जो है साथ ट्रैवल करके आऊँ। ठीक है, आप लोग भी अगर कोई भी वीज़ा अपना प्रोसेस करवाना चाहते हैं, हमारा हेल्पलाइन नंबर है 042111786414। इस नंबर पे आप कॉल कर सकते हैं। सुबह 10 बजे से लेकर रात को 11 बजे तक मेरे टीम मेंबर्स अवेलेबल हैं।
इसलिए नंबर पे आप अपने डॉक्यूमेंट व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। जो लोग आ सकते हैं वो बहुत अच्छी बात है, जो नहीं आ सकते वो इसी नंबर पे अपने डॉक्यूमेंट जो है वो व्हाट्सएप कर दें। आपके डॉक्यूमेंट्स ये मेरी टीम जो है मुझसे उस पर सजेशन लेके आपको बताएगी कौन सी कंट्री के लिए आपको अप्लाई करना चाहिए। जो लोग विज़िट करना चाहते हैं, हमारा ऑफिस जो है वो लाहौर में गोहर सेंटर बहादुर रोड मुस्लिम टाउन मोड़ पे है। एक ब्रांच हमारी कराची में है, ख़ियाबान जामी DHA फ़ेज़ 2 कमर्शियल में है। एक ब्रांच हमारी G11 मरकज़ इस्लामाबाद में अल-गफ़ार मॉल में। तीनों ऑफिसेज़ में डिफरेंट डेज़ में मैं अवेलेबल होता हूँ। 12 बजे से लेके 6 बजे तक मेरे टीम मेंबर्स अवेलेबल होते हैं। मेरी हाईली प्रोफेशनल टीम है जो आपके केस को बड़े अच्छे से देखती है और इस पर काम करती है। जो लोग आना चाहते हैं वो आ सकते हैं, जो फ़ोन पे बात करना चाहते हैं वो फ़ोन पे बात करके अपने केस को प्रोसेस कर सकते हैं। दूसरी बात ये है कि बहुत से लोग ऐसे हैं जो जैसे ये UAE में है, पाकिस्तान में नहीं है, तो हम लोग ऑनलाइन सर्विसेज भी दे रहे हैं। और UAE में आप गल्फ़ में हैं, गल्फ़ के किसी भी रीजन में, इवन कि आप कहीं शेंजन में भी अगर अपने किसी दोस्त का, रिलेटिव का, रिश्तेदार का, किसी के भी अगर आप केस को करना चाह रहे हैं तो इट डजंट मैटर कि हम लोग कहाँ लाहौर में बैठे हैं या कराची में बैठे हैं, आपके केस को बिल्कुल प्रोफेशनली देखा जाएगा। ठीक है, अगर आप गल्फ़ में भी बैठे हैं और आप अपने डॉक्यूमेंट्स को ऑनलाइन सर्विसेज हमसे लेते हैं, आप अपने डॉक्यूमेंट शेयर करते हैं, हम आपके केस को प्रोसेस करते हैं, तो इसका ये मतलब नहीं कि आप यहाँ अवेलेबल नहीं है तो आपके केस को अच्छे से नहीं देखा जाएगा। नहीं, आपके केस को भी प्रायोरिटी उसी तरह दी जाएगी जिस तरह बाकी केसेस को प्रायोरिटी दी जाती है। ठीक है, तो जो लोग पाकिस्तान से बाहर हैं वो भी अपने अगर केसेस को प्रोसेस करवाना चाहते हैं और जिनको कोई प्रॉपर गाइडलाइन नहीं मिल रही, गाइडलाइन लेना चाहते हैं, वो हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।